आओ, मेरा वाली चली आओ। मुझे अपना, वो मुझे अपना, मुझे अपना बना जाओ, एक बार चली आओ। मुझे अपना बना जाओ, एक बार चली आओ। बोलिए सच्चे दरबार की। मेरे दिल में जो छाले हैं, माँ कैसे दिखाऊं तुम्हें। वो मेरे दिल में जो छाले हैं, माँ कैसे दिखाऊं तुम्हें। वो मेरी सुनता नहीं कोई, माँ कैसे सुनाऊं तुम्हें। बोलिए, मेरी सुनता नहीं कोई, माँ कैसे सुनाऊं तुम्हें। मुझे अपना, मुझे अपना, मुझे अपना बना जाओ, एक बार चली आओ। मुझे अपना बना जाओ, एक बार चली आओ। ओ सेना वाली चली आओ, मेरा वाली चली आओ। ओ सेना वाली चली आओ, मेरा वाली चली आओ। मुझे अपना, मुझे अपना, मुझे अपना बना जाओ, एक बार चली आओ। मुझे अपना बना जाओ, एक बार चली आओ। मेरे प्यारे भक्तों, एक छोटा सा वरदान आपके बीच में मेरे को ध्यान आ गया, क्योंकि कई बहुत से लोग जो ना वो इधर उधर की कई तरह की बातें करते हैं, ये होता है, वो होता है, ऐसा नहीं होता है, वो होता है। एक छोटा सा उदाहरण रोक लीजिए 2 मिनट। गुजरात के अंदर अहमदाबाद नाम का एक शहर है, शायद आप सब जानते होंगे। वहां पे कथा हो रही थी और ये वृत्तांत सबका देखा हुआ है। कथा होती है, जब राम की कथा कहीं पे होती है तो हनुमान जी का आसन होता है। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मतलब प्रभु हनुमान के बिना राम कथा नहीं होती। श्री हनुमान जी का आह्वान किया जाता है कि हे हनुमान जी, आपका आसन लगा दिया है, आप प्लीज पधारें और श्री रामायण का, रामचरित्र का आप सुमृत करें, आप सुने। तो ऐसे ही आसन लगाते जो कथावाचक थे, बहुत अच्छी कथा करते थे, बहुत अच्छे। उनके बीच में जो उदाहरण आते वो गृहस्थी से संबंधित जो भी उदाहरण आते वो उदाहरण बहुत अच्छे से समझाते थे कि गृहस्थी में इस तरह से रहना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, पत्नी को इस तरह से आज्ञाकारी होना चाहिए। पति को केवल ऐसे नहीं कि भाई हिटलर की तरह उसको ही प्रेस करता रहे, उसको भी कुछ बातें उसकी भी जायज होती हैं, सनी की सारी नाजायज होती है, तो उनकी बातें भी उसको माननी चाहिए। इस तरह के प्रवचन करते थे। तो उसमें एक फौजी कोई हो तो भैया बुरा मत मानना प्लीज, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे छोटे समाज से थोड़ा सा दूर रहते तो वो इधर उधर की बातों को ज्यादा नहीं करते, जो भी फ्रैंक होते हैं, वैसे तो बहुत सच्चे होते हैं। जहां भी फौज का जहां भी हमारा नाम आता है सैल्यूट करता है मेरे दोस्तों को, तो बहुत सच्चे होते हैं, बहुत सही होते हैं अपनी जगह पे, मतलब सच्ची बात कहने वाले होते हैं। तो उन्होंने एक दिन उन पंडित जी को टोक ही दिया कि गुरु जी आप कथा बहुत अच्छी करते हैं, बहुत प्यारी बातें बताते हैं, बहुत अच्छी बातें बताते हैं, समाज में काम आने वाली बातें हैं और सभी को इनसे सीख लेनी चाहिए। आप रामायण का पाठ भी बहुत अच्छा करते हैं, आपका उच्चारण बहुत बढ़िया है, लेकिन गुरु जी एक चीज है जो मेरे को अकड़ती है। वो क्या है बच्चा?
भाई आप ये जो आसन लगाते हो, यहाँ पे हनुमान जी को बिठाते हो, फिर उसके बाद बाकायदा इस आसन को उठाते हो और फिर रखते हो, भाई यहाँ हनुमान जी आएंगे और वो सुनेंगे, इस तरह से कथा सुनेंगे। अब गुरु जी चिंता पड़ गए, क्योंकि गुरु जी भी अपने गुरु जी से सीखे हुए थे। अब उन्होंने जैसे बताया, अब जैसे सास बहू को बताते, बेटा इस तरह से कर लेना, शुरू की रोटी जो है वो गाय की और आखिरी की रोटी जो है वो कुत्ते की निकाल देना। और आप लोग हवन भी करते हो, हवन भी करते हो ना छोटे सा घर में, वो कुछ चौंक सा लगा देते हो, बस उसी में हो जाता है। इतने से ही घर का हवन तो हो ही जाता है, शुद्धिकरण। तो उनके गुरु जी ने जैसे बताया था वैसे वो करता था। मैं तो गुरु जी ने जैसे बताया था उस तरह से कर रहा हूँ बेटा। बाकी अगर तुम्हारी कोई शंका है तो देखो, मेरा ये अटल विश्वास है कि यहाँ पे हनुमान जी विराजमान है। अब तुम्हारा नहीं है तो तुम कल मैं फिर आसन लगाऊंगा, अब तो कथा हो चुकी है। और यदि तुम्हारी मर्जी हो और तुम्हारा मन माने तो इस आसन को हटा देना, उठा देना। और एक बात आपको और बताता हूं कि मैं उसके बाद फिर मैं ये आसन नहीं लगाऊंगा। मैं कथा जरूर करूंगा लेकिन आसन में नहीं लगाऊंगा। गुरु जी को रात को नींद नहीं आई, घर पे जाकर सो, लेकिन ये चीज तो कभी ट्राई नहीं की थी, सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। हम तो ये सोचते थे लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया तो उसने खा लिया। अब वो सारे कर्मा के तरह थोड़ी ना होते हैं कि नहीं खा, मेरे सामने आके खा। जब तक ये थाली को खाली नहीं करेगा तब तक नहीं मानोगी। कभी लाठी लेके आवे, कभी ओला करे, कभी उसको पर्दा लगाए, कभी उसको डांट लगाए, कभी प्यार से बोले कि खाना खा ले, तो उस तरह से थोड़ी ना था। तो अजमा के उसे भी देखा था, तो भोग लगाते थे, तो आसन लगा दिया, लगा दिया। अगले दिन जी टाइम हुआ कथा का, और कथा के टाइम पे सारे भक्त अपने टाइम पे पहुंच गए। गुरु जी ने उसी तरह से मन में विचार करते हुए, प्रभु आज मेरी लाज रखना, क्योंकि आज अगर आपका आसन हिल गया ना तो मेरा जो अटल विश्वास है वो हट जाएगा, और कुछ नहीं होगा। मेरा विश्वास, और इतने सारे भक्त जो आकर के बैठते हैं और ये मानते हैं कि यहाँ पे हनुमान जी विराजमान रहते, तो उनका मन टूट जाएगा। और एक भगवान भक्तों के बिना कुछ नहीं होता, टीचर स्टूडेंट के बिना कुछ नहीं होता। स्टूडेंट नहीं तो टीचर का, काय का टीचर? पटवारी है, टीचर है, कौन है? देख लेना जी प्रभु, आज हमारी लाज रखना। उन्होंने जी आसन लगा दिया और उधर वो सारी पंडाल जो है वो खचाखच भर गई। और जैसे भरते गुरु जी ने कथा शुरू करने से पहले अपने उस फौजी भाई को आवाज दी कि भाई कल जो नौजवान मेरे पास आया था और जो इसको ट्राई करना चाहता है, मैंने आसन लगा दिया है और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे हनुमान जी विराजमान है, तो आप आए और इसको उठा दें। अब जी वहां से वो जवान उठता है, हाँ जी गुरु जी अभी आता हूँ। और गुरु जी उसने आके और आसन को मतलब उठाना तो बहुत दूर की बात, उसको टच तक नहीं कर पाए। पूरी जो पब्लिक बैठी थी वो देखने वाली, साक्षात इस चीज का दृश्य देखने वाली हैं, उन सभी ने बताया कि उसको उठाना तो बहुत दूर की बात, उसको टच तक नहीं कर पाए। और उसने पूरा, फौज का जवान था, पूरा जोर लगा लिया, उससे आगे नहीं जा पाए और जाके गुरु जी के चरणों में पड़ गए। बोलिए बजरंग बली हनुमान की, बोलिए सच्चे दरबार की। तो ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसे भाव होने चाहिए मन में। कहीं से वो मत लाया करो, इधर उधर की बातें सुने और फिर आपके मन में कुछ ना कुछ आ जाता है। वो एक अटल, एक तू ही सत्य है मां, बाकी सब झूठ है, ये संसार झूठ है। और सच पूछो तो हमें ये भी नहीं पता होता कि मैं इनसे क्या मांगूं। मांगने का पता है, हम पता नहीं क्या मांग ले जाएं। हमारे पड़ोस में, बाबूजी थोड़ा सा टाइम लो, हमारे पड़ोस में एक गांव है जी, पाएगा गांव में, और